हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है 2024 की, और जिन अभ्यर्थियों ने इसका आवेदन किया है उनकी तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम 40 क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। हम देखते हैं कि आप इनमें से कितना सही कर पाते हैं। अगर आप 40 में से 35 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और इसे स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, हर एक क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप सही जवाब अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज या नवराज का त्यौहार किससे लिया है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पारसियों से, ऑप्शन बी यहूदियों से, ऑप्शन सी मंगोलों से, ऑप्शन डी तुर्कों से। तो आपको बताना है मुगलों ने नवरोज या नवराज का त्यौहार किससे लिया है। आप अपना सही आंसर क्या है देखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पारसियों से। मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी फारसी थी, याद रखिए। सिर्फ बाबर ने ही अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी है, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? याद करिए फिर से। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। यानी पूछ रहा है किसके पूर्वज तैमूर थे। जो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक थे तैमूर, वो किसके पूर्वज थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है राजपूत, दूसरा दिया है खिलजी, तीसरा दिया है मुगल और चौथा दिया है तुगलक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुगल। मुगल अपने को तैमूर का वंशज मानते थे, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्वेश्चन एक बार फिर से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है काबुल, दूसरा दिया है कंधार, तीसरा दिया है कुंदूज और चौथा है गजनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कंधार। कंधार के लिए मुगल और शाह आपस में झगड़ते थे, इसे पाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, मुगलों के समय यह स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है।
पहला ऑप्शन है गोथिक शैली, दूसरा ऑप्शन है हिंदू इस्लामिक शैली, तीसरा ऑप्शन है इस्लामिक शैली, चौथा है फारसी शैली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू इस्लामिक शैली होगा। अगर आपका जवाब सही है तो लाइक कीजिए। आज की वीडियो का लाइक है 30 लाइक कर दीजिएगा आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न एक बार से फिर, मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया है अकबरनामा, ऑप्शन बी दिया है आईन अकबरी, ऑप्शन सी दिया है मुत्खाब उल लुबाब, ऑप्शन डी दिया है तारीख ई फरिश्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईन अकबरी। इसे किसने लिखा था? इसने फैजुल ने लिखा था, फजल और फैजुल। अकबर के 9 रत्नों में ये दोनों भाई भी शामिल थे। अकबर के 9 रत्न थे, यानी 9 दरबारी जो महत्वपूर्ण किरदार निभाते थे। अकबर क्योंकि अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है किस जगह पे है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया दिल्ली में है, दूसरा ऑप्शन दिया लखनऊ में है, तीसरा ऑप्शन दिया सियालकोट में है, चौथा ऑप्शन दिया हैदराबाद में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, याद रखिए उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? एक बार फिर से क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी दिया नूरजहां बेगम, ऑप्शन सी है जहां आरा बेगम, ऑप्शन डी है जेबुन्निसा बेगम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम होगा। अब तक आप 8 क्वेश्चन लगाए हैं। अब यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप 40 में से कितना सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा लास्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? क्वेश्चन 9 है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था।
ये क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ पे समुद्री जहाज आके ठहरते हैं, स्थल से मालों के आयात और निर्यात करते रहते हैं, यानी ले जाना लेके आना सामानों का। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? राणा सांगा बाबर, ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन बी दिया पृथ्वीराज चौहान अकबर। ऑप्शन सी दिया जुझार सिंह शाहजहां। और ऑप्शन डी दिया जसवंत सिंह औरंगजेब। इस प्रश्न का सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और अकबर। अकबर और पृथ्वीराज चौहान का कभी युद्ध ही नहीं हुआ है, याद रखिए। राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ है, जुझार सिंह शाहजहां से हुआ है, जसवंत सिंह औरंगजेब से। क्वेश्चन 11, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन था? यानी पहला राजपूत हिंदू कौन था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? ऑप्शन ए दिया कछवाहा। ऑप्शन बी दिया हाड़ा। ऑप्शन सी दिया राठौर। ऑप्शन डी दिया गुहिलौत। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, कछवाहा। जब राजा अकबर ने ऐलान कर दिया कि भारत देश के सभी राजाओं को कि वो हमारी सल्तनत को या हमारे टैक्स अदा करेंगे और वो वहाँ पे राज करेंगे, अगर जो इसका विरोध करेगा उसके साथ युद्ध होगा। तब कुछ मुगलों ने इसका विरोध की, कुछ राजपूतों ने विरोध किया है, पर कछवाहा ने राजा के पत्र को स्वीकार किया और अपनी बेटी से राजा का विवाह किया, अकबर का। याद रखिए, अकबर का विवाह किया, जिसका नाम जोधा अकबर है। और यह नाम किसने रखा था जोधा अकबर? तो अकबर ने ही रखा था जोधा, पूरा नाम जोधा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12वां, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला युद्ध है घाघरा के युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चौसा का युद्ध, चौथा समूहगढ़ का युद्ध। इसका सही आंसर है पहले खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। फिर घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर और अफगान सेना के साथ। फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, फिर समूहगढ़ का युद्ध हुआ था। तो इसमें पहले ये हुआ था, ये पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये ही होगा, चौथे पे ये। तो इसका कालक्रम देखिए कहाँ पे दूसरे से स्टार्ट है, ये दो ऑप्शन है। और फिर इसके बाद पहले नंबर पे है, बी और डी मिलता है, पर इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला क्वेश्चन दिया है, विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल बादशाह ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है जहांगीर मंगलवार को, ऑप्शन बी दिया अकबर बृहस्पतिवार को, ऑप्शन सी दिया शाहजहां बुधवार को, और ऑप्शन डी दिया औरंगजेब शुक्रवार को। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी सब सही हैं और जहांगीर मंगलवार ये गलत है, क्योंकि जहांगीर ने चैन लगवाई थी लोहे की, और किसी को भी कोई तकलीफ हो तो वो चैन वहाँ से हिला देता था। तो वो अपने सैनिकों से बोला कि किसी को भी कोई तकलीफ या दिक्कत हो तो आके तुरंत मेरी उससे बात कराए, अगर जिसने चैन हिलाई है। यानी ये इतना प्रसिद्ध हो गया था, अगर कोई जानवर कुत्ता बिल्ली कोई चैन हिला देता था तो उसे भी राजा के सामने पेश किया जाता था। तो सही आंसर है जहांगीर मंगलवार। ये मंगलवार नहीं, ये सभी दिनों के लिए लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? पहला ऑप्शन मारवाड़ के राव चंद्रसेन, दूसरा ऑप्शन बीकानेर के राजा राय सिंह, तीसरा अमेर के राजा भरमल, चौथा मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने संघर्ष जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 16, किस किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा है कलिंजर, चौथा है मांडू। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। ये कहाँ इस समय? मध्य प्रदेश में, एमपी में, याद रखिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है। निम्न में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली घाट। क्वेश्चन 18, मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेवरनियर तख्त ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था, जो अंग्रेज लूट ले गए जिसको।
अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के कृषि इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त। वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। ऑप्शन सिर्फ बताएंगे हम, आंसर पूरा नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चगताई तुर्क। मुगल साम्राज्य में कारखानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, वे उचित मूल्य पर राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। दूसरा दिया है, वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देते थे। तीसरा ऑप्शन है, वे कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे। चौथा, वे सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। चौथा, वे बिना किसी राजकीय सहायता के संचालित होते थे। इस प्रश्न को छोड़िए, बहुत लंबा अलग अलग हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन होगा 1, 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है उसमें। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे। जागीर संकट। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, सतीश चंद। क्वेश्चन नंबर 23, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। संचार के स्वास्थ्य के ये गलत है, ये भी गलत है मध्य, और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर सर टॉमस रो, शाहजहां टर्नियर, औरंगजेब मनुची, यानी कौन कौन विदेशी इनके शासनकाल में आए थे। तो जहांगीर विलियम हॉकिंस आया था, अंग्रेज था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लगाने के लिए आया था। अकबर सर टॉमस रो, ये आंसर इसका नहीं होगा, ये गलत है। इसमें सही आंसर यही होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है सतीश चंद, क्योंकि ये पिछले बताए इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल स्वराज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्ग के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया साधन था। ये किसने कहा है, तो ये अतर अली ने कहा है, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित
मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं, इसे कूट से चुनिए। पहला अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जहांगीर होगा। पहले जहांगीर शासन किया था पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे मोहम्मद शाह। फिर पहले पे, तीसरे पे अहमद शाह अब्दाली और चौथा बहादुर शाह जफर। तो ये देखते हैं पहला कहाँ है, तीसरा कहाँ, पहले में तीसरा ही है। इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें दिया है हल्दी घाटी का युद्ध बाबर के साथ हुआ था कि नहीं। ऑप्शन ए दिया है बिलग्राम का युद्ध अकबर, खुसरो का विद्रोह हुमायूं, खानवा का युद्ध जहांगीर। तो बिलग्राम किसको कहते हैं, याद रखिए कन्नौज को बिलग्राम कहा जाता है। कन्नौज का पुराना नाम बिलग्राम। कहीं कहीं कन्नौज आएगा, कहीं कहीं बिलग्राम, तो आप इस नाम से डाउट मत खाइए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बाबर, ये सही है। और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के साथ हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ हुआ था और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के साथ हुआ था। और खुसरो खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर के साथ। इस तरह से है, इस तरह से है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, और इस तरह से, इस तरह से पहला का दूसरा से, पहले का दूसरा से दो ऑप्शन है। और फिर उसके बाद दूसरे का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से। राइट आंसर ऑप्शन बी। 20 प्रश्न का सही आंसर है। अब यहाँ पे दिया है कूट सही को क्या करना है, सही चुनना है इसमें से। क्वेश्चन दिया है 1556 के ईस्वी में क्या हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, देखते हैं। 1556 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, शिवाजी का देहांत, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान करना। तो इसका पहले का चौथा होगा, इस तरह से। चौथा नहीं, पांचवा है, पांचवा, सॉरी। एक मिनट, अकबर यहाँ दिया, अकबर का राजरोहण, इसका ये है। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया था, इस सही है। 1739 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का ये तो नहीं, नादिर शाह दिल्ली पर कब्जा किया था। हल्दी घाटी का युद्ध बाबर के वक्त हुआ था।
अकबर के वक्त। ये नहीं है ऑप्शन में, ये पूरा गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसमें भी कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। पानीपत का तृतीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध पहला हुआ था 1526 में, फिर उसके बाद बाबर के साथ, अकबर के साथ हुआ था। ये बाबर का पहले हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। यहाँ कहाँ लिखा, ये पहले नंबर पे ये है, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1756 में हुआ था, बी। अब देखते हैं ऑप्शन में किसमें, ए, A2 कहाँ पे है, ए का दूसरा ऑप्शन सी है। राइट आंसर सी है। और डी का 1, असरगढ़ का युद्ध हुआ था 1600, इस तरह से होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची, राल्फ फिश। यानी कि कौन कितने शासन काल के समय कितने वर्षों तक रहा है। तो यहाँ पे हॉकिंस आया था, टॉमस रो आया था, मनुची आया, राल्फ फिश। ये सब विदेशी हैं जो मुगलों के शासन काल में भारत में आए थे। तो हॉकिंस 1608 से 1611 में आया था, ऑप्शन इसका ए। और फिर टॉमस रो 1615 से 1619 में आया था दूसरी बार, हॉकिंस को जब जहांगीर ने भेज दिया। फिर उसके बाद मनुची आया था, ये 1653 से 1708 में। राफिल्स, यहाँ पे कौन सा पहला है, टॉमस रो का ए, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वियों को सुमेलित कीजिए। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन बोर कर रहे होंगे, पर ये ऐसे ही एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था। तो यह नादिर शाह दिल्ली पर कब्जा किया गया 1739 में, 1739 में किया गया था। और फिर बाबा इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध पहली बार, ये सही है, 1526 में। हेमू और अकबर के बीच युद्ध 1761 में, नहीं। हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था 1739 में, ये सी वाला सही है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था मराठों के बीच युद्ध हुआ था
1771 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। डी का हमें शब्दावली का इसके साथ मैच कर लीजिए, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनाव कीजिए। हमेशा इसमें पूछ रहा है सही, ये गलत नहीं पूछा है, सही करना है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1556 में 1527 में 1526 में पानीपत, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, याद रखना। यानी पहला का तीसरा सही है। फिर दूसरा का अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 में, ये सही है, इसमें यहाँ बी होगा। और औरंगजेब का बनारस फरमान 1739 में। और मजह नहीं होगा, 1758 में हुआ था। मजहर की घोषणा 1739 में और 1658 में औरंगजेब का फरमान हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसे भी सुमेलित करना है। पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, अकबर की मृत्यु और क्या दे, औरंगजेब की मृत्यु दिया है। तो 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था, ये सही है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, बी सही है इसका। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, 1605 में। तो इस सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें बताना है आपको। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 का। हुमायूं चौसा का युद्ध, ये सही है। बाबर खानवा की युद्ध, ये भी सही है। अकबर हल्दी घाटी का, ये अकबर और हेमू के